हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो तो देख के समझ ही गए होंगे कैसी हालत रहती है। सुबह एकदम मुरझाए से रहते हैं, आंखें नहीं खुलती हैं ठंड के मारे। और लगता है डबल डबल मैं पहन, एक जैकेट डाल रखी हूँ, एक स्वेटर पहन रखा है, ऊपर से शॉल ले रखा है। मतलब इतने कपड़े पहन लो, उसके बाद भी लगता है अभी भी ठंड लग रही है, ये हालत है। और सॉक्स रात में जैसे निकाल के सोती हूँ तो सुबह उठती हूँ तो लगता है अभी नहाना धोना है, फिर सॉक्स कौन पहने। तो इसलिए सॉक्स नहीं ढले हुए हैं और साफ़ सफाई करके फिर वही ज़्यादा, अब स्कूल बच्चों को जाना नहीं है तो सीधे नहाने ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला मेरा सेंटर टेबल है, ये हल्का वाला है, इसके पाँव वगैरह फोल्ड हो जाते हैं ना, तो नीचे कालीन पे रहता है। फिर कालीन हटाती हूँ तो इस टेबल को हटा के ऊपर ही रख देती हूँ सोफे पे, तो झाड़ू लगाने में आसानी होती है मुझे। साफ़ सफाई करने में ना दिक्कत नहीं, जब पोछा वगैरह लग जाता है फिर कालीन बिछती है तो फिर से उस टेबल को रख देते हैं। तो इनको आज जल्दी है, जिसकी वजह से ये नीचे तक नहीं गए हैं। नीचे मतलब साफ़ सफाई में जब इनको जल्दी रहती है तो ये चले जाते हैं। मैं ही फिर यहाँ पे भी करती हूँ। तो अभी बस उजाला हुआ है तो 6 बजे उठ के जब लगी हूँ तो धीरे धीरे ऊपर की पूरी साफ़ सफाई करके नीचे तक पहुँची हूँ। जब नहीं तो ये काम तो यही कर देते हैं। तो बस साफ़ सफाई करके मैंने नहा लिया है। और नहाने के बाद साड़ी आज मैं इस स्वेटर के साथ पहन रही हूँ। अक्सर आप लोग हाई नेक के साथ देखते हैं ना, तो आप स्वेटर के साथ भी उसी तरह से पहन सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने कहा आप लोग को एक बार बता दूँ। तो आगे से पूरी बटन बंद करके मैंने पेटीकोट के अंदर मतलब स्वेटर को पूरा अंदर करके तब बांध लिया है। फिर साड़ी जैसे हम पहनते हैं वैसे ही साड़ी पहन ली, क्योंकि हम लोग के गाँव में ना उधर अभी भी साड़ियाँ ही पहनते हैं, सूट वगैरह नहीं पहनते हैं। तो जैसे जो लोग उधर हैं, गांव में हैं, कई लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको आज भी दिक्कत होती होगी। और मैं भी पहले, मुझे भी नहीं इतना आता था, तो स्वेटर के साथ में साड़ी पहनना बड़ी ही झाम ताम मतलब दिक्कत होती थी। तो अभी मैंने सब कुछ कर लिया है, आ गई हूँ छत पे। तो फूल अपने फुलवाड़ी से ढूंढ के फूल और धूप तोड़ रही हूँ। तो अक्सर पहले नहाने के पहले जैसे ये भी तोड़ लेते हैं, तो आज मैं ही तोड़ रही हूँ, क्योंकि पहले ही बताया कि इनको जाना था तो ये निकल गए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी फूल वगैरह तोड़ के, और ये सारी तैयारी करने में, सब कुछ करने में ही मुझे, पूजा करने में 1 घंटे लग जाता है। तो पोछा पूरे घर में, झाड़ू पोछा, जैसे झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा बाद में दीक्षा लगाती है। तो ये मंदिर का तो रह ही जाता है, जब मैं नहा के आती हूँ या ये आते हैं, जो भी आता है पहले, तो वहाँ झाड़ू लगा के मंदिर में पोछा लगा देते हैं। और उसके बाद बर्तन, जो फूल वगैरह पुराने चढ़े रहते हैं उनको हटाना। उसके बाद जितने भी बर्तन, दीपक और कुछ बर्तन तो शाम को ही, जैसे जल चढ़ाते हैं ना, लोटे वगैरह सारे उसी टाइम पे धुल के रख देते हैं। ये जितने भी लोटे हैं, बर्तन हैं, उसी टाइम पे सिर्फ 1-2 रहते हैं, वही मतलब धुलने होते हैं सुबह, ताकि कम रहे, जल्दी हो जाए। और अपने लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया है। तो इनको डबल, जैसे अंदर से पहले कपड़े पहनाते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहनाते हैं। फिर मुँह खोला करे सुबह सुबह बस कैमरा लेके आ गए हो। तो भैया सुबह का है, मेरी पूजा पाठ सब कुछ सारे काम हो गए। तो दीक्षा ने सब्जी काट दी है जो मुझे बनाना था। तो मैं बोल के गई थी कि जब मैं पूजा करके आऊँ तो ये सब्जी कटी होनी चाहिए। तो देखिए सब्जियां तैयार है। छोटू नहीं, हेल्प की जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ मैं दीक्षा को बोल देती हूँ ये काम कर देना। अब सब्जियां कटी हैं तो मैं फटाफट से बना लूंगी। तो मैंने कहा पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर सूखते नहीं हैं। और मैं डेली वाले कपड़े ड्रायर करके नहीं डालती हूँ, जो हाथ से थोड़े बहुत धुलती रहती हूँ। तो बस कपड़े डाल के आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा लिया है। और आप मतलब आटे में भी बना सकते हैं, सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं, दोनों में ही जो आपको अच्छा लगे उसमें ले सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा तेल, रिफाइंड, घी, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उनको डाल के मिला के बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है, जैसे हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। तो आप लोगों को वैसे तो देखकर पता चल ही गया होगा कि क्या बना है।
वैसे मैं बता दूं कि आज पनीर रोल बनाया है नाश्ते में, और उसके लिए यहाँ पर तैयारी आटा लगा के रख दिया है सेट होने के लिए। थोड़े से लहसुन और मिर्च काट लिए हैं, और उसके बाद ये पनीर मतलब जैसे आती है तो पानी में करके रख देते हैं फ्रिज में ना, तो ख़राब नहीं होती, स्मेल नहीं आती इसमें से, वैसी ताज़ी की ताज़ी फ्रेश की फ्रेश बनी रहती है। और जब ये रेसिपी वैसे बनाए ना पनीर रोल, अगर पानी में रखी रहती पनीर तो और अच्छा होता है। ये जो एकदम से टाइट टाइट से चिंग्स टाइप की कैसे हो जाती है ना पनीर, वैसी नहीं होती है इसमें। तो बस इसको अपना जिस शेप में चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से ऐसे इसको काट लिया है, थोड़े पतले पतले थोड़े लंबे लंबे टाइप में। और थोड़ा सा तेल रिफाइंड लिया है, उसमें लहसुन और मिर्च डाल दी है। और इनको हो जाने के बाद इसमें सब्जियां अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें तब भी बन जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज, ये डाल दिया है। और सब्जियां रख दी हैं, शाम को किसी चीज़ में जैसे बना लेंगे। ज़्यादा थी तो इतना नहीं डाला है। इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला। तो आप बिरयानी मसाले की जगह और जो मसाले आप डेली यूज में खाते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो पाव भाजी मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए मैंने इस मसाले को डाला था और सच में टेस्टी बना था। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी इसमें, और उसके बाद बस इसको मिलाना है। और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालना है, रेड चिली सॉस, और थोड़ा सा टमाटो केचप वाला भी डालना है, थोड़ा सा विनीगर, 1 ढक्कन के करीब में विनीगर डाल दें। और इन सबको डालने के बाद मसाले और भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं इसमें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, और इसमें क्रीम वगैरह भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन इसी तरह से बनाएंगे तब भी बहुत अच्छी बनेगी, सिंपल फटाफट से बनने वाली, क्योंकि नाश्ते में बच्चों को देना भी है ना, तो आप टिफ़िन में बना सकते हैं, इतनी जल्दी से बन जाती है। तो बस इनको अच्छे से थोड़ी देर तक इनको फ्राई करना है और निकाल के रख दिया है ठंडा होने के लिए। और उसके बाद अब बेलेंगे, तो इसको बेल के रोटी की तरह बेल के, मतलब इसमें घी लगा के, जो चौकोर वाले एक पराठे नहीं बनते हैं स्क्वायर वाले, वो बना के भर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है भरने में, ये रोल जो पनीर भरते हैं। और वैसे तो आप रोटी की तरह भी बना के भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बेल के दोनों ही शेप में मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि चौकोर भी आप बना के इस तरह से भी, ये जल्दी बन जाएगा आपको अगर जल्दी है, और अच्छा भी रहेगा। और इस तरह से गोल रोटी की तरह एक बेल लीजिए, जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए चले जाइए, अच्छे से इसमें घी लगाइए। देसी घी लगाने के बाद, जैसे पराठा बनाते हैं ना, उसको देसी घी की तरह अंदर से लगा के उसके बाद इसको रोल कर लीजिए। और इस तरह से करने के बाद फिर से लोई बना के दोबारा से इसको बेल के बड़ा कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसी, सिंपल भी रोटी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसलिए इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो स्क्वायर वाला मैंने तो सारे स्क्वायर ही ज़्यादातर बनाए थे, 2-3 इस तरह से रोल वाले भी बना दिए थे। तो बस पराठे की तरह खूब बढ़िया सा घी तेल रिफाइंड लगा के सेक लेना है दोनों तरफ से। और उसके बाद इसके ऊपर दोनों ही सॉस, ग्रीन चिली सॉस भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बस रेड चिली सॉस और टमाटो केचप जो होता है वो दोनों लगाया है। और ऊपर से आप कटे हुए प्याज डाल दीजिए इसके ऊपर। और उसके बाद उधर दीक्षा आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, तो और जल्दी हो गया। तो आप वैसे भी रोल कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए बन गए हैं, तैयार हो गए हैं मेरे पनीर रोल। तो बस अब लग गई है प्लेट सबकी। कैसा लग रहा है देव? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मजा आई? इसको दूं? प्लेट नहीं ली? क्यों? मजा इतनी आई, बोल नहीं पा रहे हैं। तो सबको खिला पिला दिया, खुद भी खा लिया। और खाने के बाद पूरा किचन फैला हुआ पड़ा है, मैसी हुआ है, देख रहे होंगे। जब भी हम रेसिपी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, वैसे भी सुबह की जो भाग दौड़ होती है उसमें एक बार किचन फैल ही जाता है पूरी तरह से। और जब खाली होती हूँ तो फिर से साफ़ करती हूँ और सब रखती हूँ। फिर दोपहर में मेरा खाना बनता है। फिर खाना खाने के बाद मतलब ऐसे ही टेम्परेरी ऊपर से कहूँगी कि पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन जो है साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो बर्तन निकाल के गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था। और भी यहाँ मैं इनको चिल्ला रही थी अकेले मत उठाओ, ये इतना भारी है ना पौधा ये केले का,
कि मैं तो टसका इधर उधर नहीं कर पाती और मैं भारी चीज़ें बिल्कुल उठाती भी नहीं हूँ। तो ये अकेले ही उठा के ले आए, इधर रखे, क्योंकि उधर ना ऐसा हो रहा है ओस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो सूखती। सबसे ज़्यादा तुलसी माता के जो पौधे हैं ना, पिछले साल यहाँ पे थे तो नहीं सूखे थे उतने, इस साल ना एकदम से सूखती जा रही हैं। आप लोग ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी ऊपर छाया सी पड़ती है, इसकी वजह से ये नहीं सूखते हैं। तो आज सारे ही पौधे उधर से ले आके इधर रख दिए हैं पूजा करने वाले। और उसके बाद ये देखिए आ गई हैं इनकी मून बिल्ली। तो दीक्षा उठ के लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही नाम सुना है उठ के आ गई हैं। और दूध पिलाया जा, रोज़ ही आ जाती है सिर्फ दूध पीने के लिए, लेकिन अच्छा है इस बहाने इन लोग को मिल गया है पेट, मतलब थोड़ा बहुत अपना खिला लेते हैं ये लोग, खुश हो लेते हैं। रोज़ ही आती है वो। और उसके बाद आके बस यहाँ लगी हूँ मैं कपड़े रखने में। कपड़े ये बहुत इधर उधर हो जाते हैं, आप लोग का भी होता होगा। विंटर में, ठंडियों में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि रोज़ हमें स्वेटर वगैरह इतने सारे निकालने। गर्मियों में तो आदमी पतले पतले कपड़े पहनता है, इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं, तो नहीं होते। तो कुछ दिन हो गए थे इसको मुझे सेट किए हुए। कुछ दिनों में अगर आप सेट कर देते हैं, एक बार निकाल के अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं, तो फिर मतलब साफ़ सुथरा भी अच्छा भी दिखता है और हमें चीज़ें जो हैं आसानी से मिल भी जाती हैं। तो यहाँ पे दीपू दीक्षा भी मेरे साथ में, मैंने कहा चलो भाई हेल्प करो और रखवाओ फटाफट से हो जाए। तो दीवान खोला है, प्लस अलमारी भी पूरी फैली हुई है। यहाँ मैं दीवान खाली करके देखिए कपड़े रख रही हूँ, सेट कर रही हूँ। इसमें से इनके कई कपड़े निकले हैं इस समय। इन्होंने एक 2 3 4 पहन लिए, क्योंकि कपड़े अंदर पड़े थे तो इनको याद नहीं रहते थे। मुझे भी याद नहीं था, काफी दिनों से निकाला नहीं। हाफ जैकेट, हाफ स्वेटर, हाफ कोटी, 3 हाफ पहने। इसमें मेरे बड़ी खुशी हुई। हाँ। मेरी साली ने और मेरी वाइफ ने, जब मैं फौज में सर्विस कर रहा था, अभी तो मैं पेंशन आ गया हूँ, इन्होंने बड़े प्यार से बना के मेरे को भेजा था। तब उस समय मैं कुपवाड़ा में था। आज मैं देखा तो मेरी यादें ताजा हो गई। तो मैंने सारे कपड़े पहन लिए खुशी में। तो 1 2 3 4 हो गया। दीक्षा भी खुशी खुशी, ये पापा ये वाला भी ले लो, पापा ये वाला भी पहन लो। सर्दी भी बहुत है, इसलिए हमने सारे पहन ही लिया। सब पुराने कपड़े निकाल के पहनने में लग गए हैं। देखो दीक्षा भी पहन के खड़ी हो गई है। अब पुराने यादें ताजा हो रही। मैं निकाल रही थी कि मैं जैसे होता है ना, कुछ लोगों को, गरीबों को दे दूं। नए हैं, बस छोटे हो गए हैं कपड़े। यहाँ पे ये चल रहा है, फैशन शो हो गया है, सब एक से बढ़कर एक पहन के निकल रहे हैं। तो देव के बहुत सारे कपड़े पिछले साल मैंने दीपू दीक्षा के दे दिए थे, वो तो अब बढ़ चुकी हैं, उतना नहीं, लेकिन देव के कपड़े, देव अभी हाइट उसकी बढ़ी है मतलब, तो बहुत सारे कपड़े उसके जो हैं छोटे हो गए हैं। तो सब सोच रही हूँ मतलब दे दूँगी। और अच्छे नए कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, देव पहनता भी नहीं है, तो सबको दे दूंगी ठंडियों में। और उसके बाद इधर दीक्षा दीपू ने अपनी मतलब ठीक करी थी, जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैं आके यहाँ पे कपड़ों को रख दी हूँ। तुमने हमको सिखाया, उससे क्या ऐसे ही रहता है। तो वो वाली बदल के ना ये वाली लेके आए हैं। मैं और दीक्षा गए थे और इन्हें बोला, इनके बाल चले गए मेरी बकबक से, है ना, मेरी बकबक सुन के इनके बाल झड़ गए। इतना मैं बोलती हूँ। अरे पकड़ो, हो गया, मैं बता दूं। पापा सिखाएंगे ना, आज गुरु यही है, आज यही गुरु है। तो अब रात का खाना बन रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह की सब्जियाँ बन रही है। ये छत पर से जो पालक वगैरह हमने लगाई है, पालक सरसों वगैरह डाल रखी है ना, ये तोड़ के काट के वो ले आके दिए हैं मुझे कि इसको बना देना मेरे लिए अलग से। और इधर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी डाल दी है कुकर में। तो ये सब्ज़ी जैसे 2 तरह के, क्योंकि साग जो है हरा वाला जो हम डालते हैं तो बहुत थोड़ा सा हो जाता है जब गल जाता है, तो इसलिए ये 2 तरह की सब्जियां बनेगी आज खाने में। तो ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी, हमें खाना तो बनाना ही है और रेसिपी भी चाहिए, सबको अच्छा मिलता रहे। तो पनीर रोल बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा बना के, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। शायद आप सबने बना भी रखा हो, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा खाना बनेगा, खाना होगा, सब लोग खाएंगे पिएंगे।
और अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर ढेर सारा विशेस दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहें, इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहे और मैं ब्लॉग बनाती रहूं, आप लोग देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ में, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे ऐसे ही मोटिवेट खुशियां देते रहें। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।